मैं किस्मत का मारा एक बदनसीब इंसान हूँ। मेरा नाम राजेश है। मैं वकालत पढ़ने शहर बॉम्बे जा रहा था। इस शांति नगर के विधायक राम अवतार और उनका भाई नागेश्वर, उन दोनों ने मिलकर मेरे साथ विश्वासघात किया और मुझे उस जगह से पहुंचा दिया जहां से कोई इंसान वापस नहीं आ सकता था। लेकिन किस्मत ने मुझे दौड़ाया और भाग कर आज के शरण में आया है। ठीक है, अगर तुम मेरे शरण में आए हो तो तुम्हें जरूर सहारा मिलेगा। और तुम मुझसे अगर होशियारी करने की कोई कोशिश किया तो सोच लो। सरकार जी, मैं मां भवानी की सौगंध खाता हूं कि मैं आपके साथ कभी गद्दारी नहीं करूंगा। ये मेरी पापी मां है जिसने मुझे पाल पोस कर सहारा किया। बचपन में मेरे माता पिता का स्वर्गवास हो गया। माता पिता का प्यार मेरे भैया और भाभी से मुझे मिला। उन दरिंदों ने मेरी भाभी माँ की असमत लूट ली। आज मेरी भाभी माँ संसार में मुंह दिखाने के काबिल न रह गई। जब तक उन देशद्रोहियों को संसार से मिटा नहीं दूंगा तब तक मेरे दिल में आग की ज्वाला ऐसे ही भड़कती रहेगी। ऐसे ही होना चाहिए। अगर ऐसी बात है तो आज से तुम इस गिरोह के सरदार बनोगे और आज से तुम राजेश के नाम से नहीं जाने जाओगे। आज से इस गिरोह के सरदार जलावर ही नाम से आप जाने जाओगे। खाओ जय मां भवानी की कसम, उठाओ बंदूक और अपने दुश्मनों को यहीं पर मिटा दो। मैं मां भवानी की सौगंध खाता हूँ जिसने मेरी हरी भरी दुनिया वीरान किया है। मैं उसके खानदान तक का नामो निशान नहीं छोड़ूंगा। उन दरिंदों को जो हमारे इस रियासत में मचा रखा है, उन हरामजादों को मैं संसार से मिटा दूंगा। आपकी बहन अभी तो नहीं आई। ये इंतजार कर आते होंगे। हाँ आती तो हो। भैया मैं आपसे कुछ कहना चाहती हूँ। गुड्डू इधर आइए। संतराम भैया, आपको मालूम है मैं जब गांव की तरफ निकलती हूँ तो हमारी जो माताएं बहनें हैं और ये हमारे चाचा भैया दादा लोग हैं, हाँ। ये सब लोग कहते हैं कि सुमन इस बार इलेक्शन आ रहा है। हाँ और इलेक्शन में अपने भैया मोहन को खड़ा कर मैं वोट तुम्हारे भैया को ही दूंगा, क्योंकि विधायक राम अवतार का अत्याचार बढ़ता जा रहा है। इसलिए भैया मेरा मन है कि आप विधायक राम अवतार के खिलाफ इलेक्शन में खड़े हो जाएं। अरे बहन, ये तुम क्या कह रही हो? वो राम अवतार है, उसके खिलाफ मैं कैसे खड़ा हो सकता हूँ बहन? कहा राम अवतार और कहा मैं। अरे नहीं नहीं बहन, राम अवतार ये एक पैसे वाला है
मैं गरीब आदमी हूँ, बड़ी मेहनत करके तुम्हें पढ़ा रहा हूँ बहन, लेकिन मैं राम अवतार के खिलाफ नहीं खड़ा हो सकता नहीं बहन। भैया, भैया दीदी सही कह रही है। क्यों हाँ भैया खड़े हो देखो ना, हमारे पास 2 जन अभी भी सपोर्टर खड़े हैं आपके साथ भैया। हम लोग वोट सपोर्ट सब करेंगे, क्यों नहीं भैया? इसका मतलब तुम्हारा भी मतलब है? हाँ, ये गांव वालों से कहेंगे, वोट जरूर देंगे सब लोग। हम लोग प्रचार करेंगे आपके लिए भैया। अच्छा पहले पर्चा दाखिल करो, फिर देखो निशान क्या मिलता है। हाँ, तो पटखन के प्रभाव में जाकर के हम लोग वोट और सपोर्ट आपके खिलाफ मांगेंगे। ठीक है। अगर तुम्हारी सबकी यही इच्छा है तो मैं जा रहा हूँ खारी दाखिला कराने और लौटूंगा। आप सबको जरूर बताऊंगा। देखिए संतराम, देखा मेरे भैया विधायक राम अवतार के खिलाफ इस बार इलेक्शन जरूर लड़ेंगे, और ये हमारी माताएं बहनें और ये भैया लोग ने चाहा तो मेरा भैया इलेक्शन जरूर जीतेंगे भैया। गुड्डू आइए, चलिए, और इलेक्शन तो हम लोग जीतेंगे। और हमारे भैया का ही प्रचार करना और सपोर्ट करना। पहले पर्चा दाखिल हो जाओ। चल। चलिए। इस समय इलेक्शन का पीरियड चल रहा है, अभी तक नागेश्वर नहीं आया, न मालूम किस क्षेत्र में गया है। आने दो, उसका इंतजार करते हैं। नागेश्वर, कहिए बड़े भैया, तुम किस क्षेत्र से आ रहे हो और वहाँ का माहौल क्या है? इस वक्त हम अतिलपुर से आ रहे हैं। आदिलपुर से आ रहे हो? जी हाँ। वहाँ की जनता किसे वोट देने का ख्याल रखा है, बताओ? मोहना को वोट देना चाहती है, यानी सारी जनता जितनी है। हाँ। और आपको गालियां दे पड़ रही हैं, हमारे सपोर्टर मारे जाते हैं, गाड़ियां तोड़ी जाती हैं। यानी हमारे सपोर्टर जिस गांव में गाड़ी लेकर प्रचार के लिए निकलते हैं, जी हाँ, हमारी गाड़ियां तोड़ी जाती हैं। जी। और यानी मोहना को वोट देंगे? जी हाँ। तो इसी समय जाओ, रात्रि के समय जाना जी। आदिलपुर में आग लगवाओ, एक मर्डर करो, किसी से मर्डर करवाओ, राजनीति खेलना सीखो, कैसे वोट मिलेगा। आग लगेगी, उसके बाद हम पहुंचेंगे वहां, राज सामग्री देंगे, कंबल वितरण करेंगे, राशन देंगे। उसके बाद भोली भाली जनता मेरे नाम का गुणगान करना शुरू कर देगी। ठीक है बड़े भैया। और जिसका मर्डर होगा तो 4 आदमी को, 10 आदमी को, आधे गांव को डीआईजी पकड़ कर थाने ले जाएगा, मैं छुड़ाऊंगा। क्यों नहीं? फिर उसके बाद वो हमारे वोट देने के लिए तैयार हो जाएंगे। यही राजनीति। हम इसी वक्त जा रहे हैं। ये जो भंडारे के मालिक हैं, हाँ। जिन्होंने नौटंकी लेकर आए हैं, हाँ। उनका घर पहले फूकेंगे। फूको उसका घर। हाँ भैया, जरूर ऐलान है गांव वाले से कि हमका 3 ठे गड़ास सुबेरे दे दियो। क्या करेंगे? तुम किस क्षेत्र से आ रहे हो? सर मैं शांति नगर से आ रहा हूँ। शांति नगर से? जी सर। वहाँ की जनता किसे वोट देना चाहती है? वहाँ भी मोहना का प्रचार ज्यादा चल रहा है सर, यानी जिस गांव में देखो मोहना का प्रचार, और आपके खिलाफ मोहना खड़ा हुआ है, और आपके शांति नगर का जनता जो है आपको गालियां दे रही है। घबराओ नहीं, वो गालियां नहीं, हमें समझो वोट दे रहे हैं। अरे वोट नहीं सर, अब सी इलेक्शन हार जाओगे। हार नहीं सकते, ये विधायक राम अवतार की खोपड़िया है। हम इलेक्शन जीत कर रहेंगे। इसी समय हम इसी समय जा रहे हैं शांति नगर, और उसी मोहना के घर, उसे किसी ना किसी बहाने से अपने घर बुलाऊंगा, और नाश्ते में जहर मिलवाना है। इसलिए तुम मेडिकल स्टोर जाओ और जहर की शीशी लेकर आओ, उसके बाद बताएंगे कैसे करना क्या है। आओ। गुड्डू भैया अभी तक भैया आए नहीं, बहुत देर हो गया, ना मालूम क्या कर रहे हैं। भैया क्या बात है? ये बताओ, निशान कहाँ मिला है? निशान खजूर का पेड़ निशान मिला है। बहुत लंबा निशान मिला है यार। बहुत अच्छी बात है भैया, चलो कोनो बात नहीं ना। खजूर का पेड़ मिला तो मुझे लगता है कि जिस तरह खजूर का पेड़ सबसे बड़ा होता है,
उसी तरह आपका भी वोट सबसे आगे होगा। अब भैया तुम चले आए और रहे तो पर्चा हम दाखिल कर दीना रहे। अरे तुम भी दाखिला करवा दिए। हाँ हम कहा अगर मोहन भैया न जीतिए तो हम जीत जाबे। अच्छा तुम्हें निशान क्या मिला? खटिया। जौने अगर गाँव में निशान- जाबे काबे बच्ची हो रही भैया हो रहे हो खटिए पर दिहो। तब तुम वोट भी पाओगे और बहुत इज्जत भी मिलेगा तुम्हें। सपोर्ट भी मिलेगा। निशान पावा ना। मोहन भैया मोहन भैया जिंदाबाद। मोहन भैया देश नेता कैसा हो, मोहन भैया जैसा हो। गली गली में झाड़ू है, मंत्री महोदय गाड़ू गली गली में झाड़ू है, गाड़ू है। गली गली में भरुआ है, मंत्री महोदय भरुआ है, गली गली में भरुआ है, मंत्री महोदय भरुआ है, गली गली में चोर है, मंत्री महोदय चोर है, गली गली में झाड़ू है, मंत्री महोदय झाड़ू है, गली गली में भरुआ है, मंत्री महोदय भरुआ है, गली गली में आलू है, मंत्री महोदय गाड़ू है, गाड़ू है, गाड़ू है, गाड़ू है। मंत्री जी नमस्कार। बहुत जोर शोर से प्रचार चल रहा है। हाँ मंत्री जी। चलो कोई बात नहीं, इलेक्शन जीतो, हमें खुशी है कि हमारे ही क्षेत्र का मोहन विधायक बन जाए तो हमें कोई तकलीफ नहीं है। हाँ, विधायक बताइए। बनो, अगर तुम्हें रुपए की जरूरत है रुपए भी दे दूंगा। इलेक्शन जीतो हमें खुशी है, लेकिन मैं एक जरूरी काम से आया हूँ। वो कौन सा काम है मंत्री जी? काम यह है कि कल हमारा जन्मदिन है। जन्मदिन? हाँ किसका? मेरा जन्मदिन है। तुम्हारा जन्मदिन? हाँ इसलिए अच्छा। मैं तुम्हें निमंत्रण खुद चल कर आया देने के लिए, ओ। और तुम हमारे दरवाजे पर 5 मिनट का समय निकाल कर आओ, क्योंकि तुम नहीं आओगे तो हम समझो अपना जन्मदिन नहीं मनाएंगे। अच्छा मंत्री जी इस समय देखो मुझे टाइम नहीं है, वो सब है, छुट्टी भी नहीं मिलती। मैं जानता हूँ कि समय मीटिंग पर मीटिंग लगाना पड़ता, भाषण देना पड़ता है, हाँ नेता जी। हाँ वोट मांगना पड़ता है, लेकिन उसी समय कहीं 5 मिनट का समय निकाल कर मेरे दरवाजे आओ, मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ता हूँ। अरे ठीक है नेता जी, ऐसी कोई बात नहीं है। ठीक है आप कहते हैं 5 मिनट का टाइम निकाल कर आपके द्वार पर जरूर आऊंगा। ठीक है जरूर आना मोहन। ठीक जब है। तक तुम नहीं आओगे हम अपना जन्मदिन नहीं मनाएंगे, हम तुम्हारा इंतजार जरूर करेंगे। अरे ठीक है नेता जी, ठीक है नमस्कार। घबराओ नहीं, तुम लोगों के लिए भी नाश्ता मिलेगा। हाँ हम हो लोग मटर दिन में आऊबे। मटर नहीं साले, जन्मदिन है। ओ जन्मदिन। हाँ आओ, तुम्हें भी वहाँ हम बफर खिलाएंगे। नहीं तब तो हम जरूर आएंगे, क्योंकि मटर फकीर और पुलाव जरूर मिलता है। हाँ घबराओ नहीं, सब लोग आना है साथ में। भैया हाँ बहन। ये बताइए ये विधायक राम अवतार किस लिए आया था यहाँ पे? अरे बहन इसका जन्मदिन है। क्या कहा? जन्मदिन है? हाँ बहन। इसका जन्मदिन हो या इसका मरम दिन हो, हमसे क्या मतलब इससे? अरे नहीं बहन, वो निमंत्रण देने आया था। क्या कहा? कभी आज तक कभी नहीं। आज मेरा भाई इलेक्शन में खड़ा हुआ तो हरामजादा आज मेरे घर पर आया था निमंत्रण लेकर। हाँ बहन। तो आपने क्या कहा भैया? मैंने वादा किया है बहन कि आपके जन्मदिन पे मैं जरूर आऊंगा। तो ठीक है, आपने वादा किया है बस। हाँ। लेकिन आप वहां नहीं जाएंगे। क्या? जी हाँ, मैं मैं नहीं जाऊंगा। आपको जाने नहीं दूंगी, क्योंकि किस मैं लिए? जानती हूँ इलेक्शन का समय है, वो हरामजादा कोई भी चाल चल सकता है, इसलिए मैं जाने नहीं दूंगी, आपको हर हाल में जाने नहीं दूंगी। अरे नहीं बहन, ऐसी वो कोई चाल नहीं चलेगा। अगर मैंने वादा किया है तो उसके द्वार पर मैं जरूर जाऊंगा बहन। आप इसका मतलब आप मानेंगे नहीं? नहीं बहन। तो ठीक है, आप अगर जाएंगे विधायक राम अवतार के दरवाजे पर
तो साथों साथ मैं भी चलूं। क्या बहन तुम भी चलोगी? जी हाँ भैया, मैं इस समय आपको अकेला छोड़ना नहीं चाहती हूँ। चलो ठीक है बहन, तुम भी चलो। चलो फिर। ठीक, चलिए। नहीं मोहन, ऐसा जन्मदिन मनाएंगे साले कि तेरा इसी में मरण दिन होगा। क्या हुआ बड़े भैया, मोहना ने हाथ किया? हाँ जरूर आएगा मोहना, एक ठाकुर है, वचन का पक्का है। जी हाँ, मुझे वचन दिया है तो आएगा जरूर, घबराओ नहीं। इसलिए जैसे ही आता है उसके नाश्ते में या पानी में जहर जरूर मिला दे। जी हाँ, हो जाएगा। ठीक है, आज उसका यहाँ पर साफ सफाई हो जानी चाहिए, कुर्सियाँ लग जानी चाहिए, नाश्ते का व्यवस्था किया जाए। क्योंकि खास मेहमान है। मोहन बैठो, क्योंकि तुम हमारे खास मेहमान हो। ए, ये तुम्हारी बहन है का? सुमन? जी हाँ नेताजी। ठीक है, अपनी बहन से कहो कि महिलाओं का पंडाल पीछे महिलाओं के बीच में जाए। अच्छा ठीक है। बहन सुमन, देखो महिलाओं का पंडाल पीछे लगा हुआ है, आप वहां पर जाओ। हाँ बच्चे जाओ, पीछे वाले चंडाल में। ठीक है भैया, मैं जाता रही हूँ, लेकिन अपना ख्याल रखना भैया। ठीक है बहन, मैं अपना ख्याल रखूंगा। अगर कोई बात हो तो मुझे फौरन आवाज देना, मैं आपके पास आ जाऊंगा। ठीक है बहन। विधायक जी, हाँ। ये आपके जन्मदिन में ये सब बेईमान लोग आए हैं। बेईमान नहीं साले, मेहमान है ये सब। मेहमान है, कहीं बेईमान नहीं। हाँ। ठीक है, ये बताओ हाँ। पंफर कहाँ लगा है? साले तुम्हारे लिए बफर कहीं जगह नहीं मिली, मैंने खेतों में लगा रखा है। सुबह सुबह का वक्त है, जाओ ताजा माल खाओ सालो। चलो ये हुआ हाँ, जाओ खेतों में, सुबह सुबह का वक्त है, ताजा माल खाओ वहीं पर। चलो। हाँ हाँ, मोहन को दो। नेताजी ये बताइए, ये कैसा रस है? बहुत कड़वा है। ये शरबत है, ठंडा दिमाग करता है। इसमें सौंफ ज्यादा डाल दिया, इसलिए थोड़ा कड़वापन लग रहा है। क्योंकि भाग दौड़ और भाषणबाजी होती, इसलिए शरबत सौंफ डालकर पीते हैं और काली मिर्च डालकर काढ़ा पीते हैं, तभी गला साफ होता है। पी जाओ, फायदा करेगा, पियो। अरे सेठ जी, इतना कड़वा है कि पीता हूं तो मेरा गला कैसे सूखता या जाता है। अरे घबराओ नहीं, पियो, पी जाओ, फायदा करेगा। ठीक है। नेताजी, आपने मेरे साथ क्या किया नेताजी कि मेरा गला बहुत तेज सूखता जा रहा है। नेताजी आपने मेरे साथ क्या किया? नेताजी क्या किया? बहन सुमन, बहन सुमन, मुझे पानी पिलाओ, मेरा गला बहुत तेज सूखता जा रहा है। बहन बहुत तेज। ठीक है भैया, मैं आपके लिए पानी- बहन सुमन, बहन सुमन, लगता है मैं बचूंगा नहीं। सुमन नहीं बहन, मेरा गला बहुत तेज सूखता जा रहा है। बहन लगता है मैं बचूंगा नहीं।
देखिए भगवान, ये क्या हो गया मेरे भाई के साथ? विधायक जी, ये मेरे भाई के पास आपने क्या कर दिया? हमने क्या किया बताओ? मेरे भाई के साथ क्या? कुछ नहीं किया, हम लोग बैठकर शरबत पिया और उसके सर में थोड़ा चक्कर आया, गला सूख रहा था और तुम पानी लेकर आई और उसे पानी पिलाते ही मर गया। नहीं, शायद आप नहीं ऐसा मत समझोगे। कहो। मेरे भाई इस्लाम जाति का चाल है, यानी इसने पानी में जहर पानी देकर में जहर मिला करके अपने अपने भाई को भाई को पिला दिया है। यानी ये सासुरी बदचलन तो नहीं है। किसी मेरे लड़के से भैया, ये क्या हो? अरे किसी लड़के से नाजायज संबंध था तेरा, और तू अपने भाई को देखकर जलती रही। ए, नागेश्वर, यही सुमनिया ना ससुरी हैं? इसी की वजह से मार खाया था ना? नहीं हैं? पहले उठा कर इसे उठा और अपने कमरे में ले जा, इसका बलात्कार कर, उसके बाद हम केस बनवा लेंगे। कैसे बनता केस? मेरे भैया बिरन आजारी, मेरे भैया बिरन आजारी। मेरे भैया बिरन आजारी, रो रही है बयाना। नहीं, उठा ससुरी को, रुदन कर रही है, आने फंस जाएंगे। उठा। लेकिन बड़े भैया, बोल। आपने तो कहा था हाँ। अगर किसी लड़की की जरूरत हो तो डीआईजी से बोला करो। अरे बुड़बक, यहाँ से उठा, उठा के लेके जा, कहीं से पकड़ कर लाना होगा तो लाएगा। ले जा इसको। डिया जी, जाओ, इसी समय एक रिपोर्ट तैयार करो कि बहन बदचलन होने के कारण अच्छा मौका देख करके विधायक राम अवतार के बंगले पर अपने भाई को पानी में जहर देकर मार डाला और झूठा इल्जाम विधायक के ऊपर लगाना चाहता था। इसलिए ये बदचलन होने के कारण बहन भाई में झगड़ा होता था। ये झगड़ा हमेशा मिटाने के लिए बहन ने पानी देकर अपने भाई को मार डाला। घबराइए नहीं, सब मैं रिपोर्ट तैयार करता हूँ। और उसके बाद हम इसका रिपोर्ट जरूर जांच करवाएंगे। चिल्ला रहे ना? हाँ चिल्ला रही है। चलो, मेरा भाई है, कुछ कुकी करेगा, ले जाओ। हेलो, हाँ दर्शक बंधु, इधर देखिए, विधायक राम अवतार उसकी सुमन की इज्जत तक लुटवा लेते हैं और उसके भाई को पानी में जहर देकर मार डालते हैं और झूठा इल्जाम सुमन पे लगा देते हैं। देखिए, झूठा इल्जाम सुमन पर लगाकर उसे सेंट्रल जेल पनास पहुंचा देते हैं। सुमन एक उम्र कैद की सजा भोगने के लिए सेंट्रल जेल पहुंच जाती है। और देखिए, वही राजेश जेल से भागकर एक खोखा डाकू जोरावर सिंह बनता है। और देखिए, जोरावर सिंह अपने अड्डे पर बैठा अपने साथियों से देखिए क्या बात करता है। डाकू जोरावर सिंह। जय माँ भवानी। जय मां भवानी। दादा, कहो, आज मैं तुम लोगों से कुछ बताना चाहता हूँ। क्या कहना चाहते हो सरदार जी? तो सुनो साथे गौर से ये मेरा फरमान। सुनो साथियों गौर से ये मेरा फरमान, और विधायक राम अवतार ने बना दिया शैतान। अरे उसको चखाओ, और तब तक लो फाफी का बदला चैन नहीं।
राजेश्वर का नामो निशान इस संसार से मिटाऊंगा और जब तक मालू और बदला उससे चैन नहीं मैं और लगी बोली की टोली सरदार जी, आपकी प्रेम का सुमन इस समय सेंट्रल जेल बनारस में बंद है। क्या बकवास कर रहा है? जो मैं कहता हूँ वो सत्य कहता हूँ। देख, मुझे फंसाने की साजिश तो नहीं चल रहा है। नहीं नहीं सरदार जी, ये बात सत्य है। इस समय सेंट्रल जेल में अगर मेरी प्रेम का बनारस सेंट्रल जेल में नहीं मिली, कसम है मां भवानी की, तेरा नामो निशान संसार से मिटा दूंगा। मुझे मंजूर है। आओ साथियों, इसी बात बनारस सेंट्रल जेल चलते हैं। हरामजादा, मैंने सुना है कि वो राजेश साला डाकू चोर बन गया है और उस रामजादा ने सेंट्रल जेल बनारस जाकर के उस रामजादी सुमनिया को छोड़ाने के लिए जा रहा है। मौका चाहे मैं वहां नहीं जाने दूंगा। इससे बेहतर के रास्ते में घेर करके मैं हरामजादा उसका खून कर दूंगा। और सारे राजेश सारा ये पुलिस की गाड़ी पूरी फोर्स लेकर इसी तरफ आ रही है। कहीं ऐसा तो नहीं पता चल गया हो रे? आओ हम लोग बाहर से निकलते हैं। हरामजादा, मैं तेरा रास्ता रोकता हूँ। मैं तुझे सेंट्रल जेल नहीं जाने दूंगा। किसी की मां ने इतना दूध नहीं पिलाया जो कि बनारस सेंट्रल जेल पहुंचने के लिए रोक सके। और इस तरह देखिए सेंट्रल जेल बनारस पहुंचता है डीआईजी को मारने के बाद। और देखिए किस प्रकार जेल पहुंच करके सुमन को छुड़ाता है। ये देखिए सेंट्रल जेल बनारस है। और कहा जेल की चाबी जादू जुबान से। और जेल की चाबी और जादू जुबान से। किसके पास है इस जेल की चाबी? तेरे
मारना नहीं, मुर्दे की जान खतरे में पड़ जाएगी। चाबी वही वही आहरा पधरा जहाँ जेल जेल है उसी के पास में। जेलर 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 जल्दी लेकर चाबी लेकर आता हूँ, जल्दी खोल। लेकर आ और सुन इधर आ। सुमन नाम की लड़की किस जेल में है? वो 14 नंबर में, 14 नंबर में। जाओ उसे लेकर आओ, वरना तुम्हारे साथी को जान से मार डालूंगा। पूरा जेल खाक में मिला दूंगा। तेजा इन दोनों को बांध दो, सालों को कुर्सी पर, और इनके मुंह में पट्टी डाल दो सालों को, आवाज तक न निकाल पाए। हम बनारस सेंट्रल जेल से इसे निकालते हैं। अगर किसी ने चिल पुकार बचाया तो जान से मार डालूंगा साले। अगर किसी ने किसी के मुंह से अगर ऊह तक निकला साले पीछे से मारूंगा। साला इतना हौला सामान है, साला माँ पतीली फोड़े डरता। हवलदार रात के बच्चे हमारी बात सुनो। जो सुमन नाम की लड़की आई है उसे लाओ, उसे अदालत ले जाना है। लड़की के दिया सुमन नाम सर दो ठेठ आए करिया करिया रहे, मुंह का पता ही नहीं रहा। कहे सुमन नाम की लड़की बंद है जेल में। मैंने कहा हाँ। कहे न अतनी गोली मारब कि खोखा बिनने वाले करोड़पति हो जाएंगे। तुम्हारे कहने का मतलब बदमाश आए और सुमन को छुड़ा कर ले गए। ले गए। चलो ठीक है, तुम्हें अदालत तक चलना पड़ेगा। चलिए सर।